दोस्तों, ये जो कबूतर का बच्चा है 1 महीने का था। ये कबूतर के बच्चे को 8 दिन पहले मच्छर ने काटा था। और भाई इसको जो मच्छर ने काटा तो इसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई आप ये देखें। ये इसकी चोंच देखें। ये चोंच में बहुत बड़ी उसकी जो फोड़ा फुंसी बोलते हैं वो हो गया था, बहुत ही बड़ी। और आप ये देखें इधर से भी, इसको न तो इसके माँ बाप से दाने खाते बन रहा था, और मैं इसे घर ले आया था तो न ही इसे मेरे हाथ से दाना खाते बन रहा था। मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में भी दाना खिलाया, मतलब जो पिलाया घोल के, इसके लिए फूड बना के। भाई उससे भी ये नहीं खा पा रहा था। कारण उसका क्या है ये देखिए, उसकी जो चोंच है ना भाई, चोंच के अंदर भी बिल्कुल ये पक चुका था जो उसका फोड़ा था। मैंने इसको रोज़ दवाई भी दी। बाकी मैं भाई इसको ज़्यादा दवाई भी नहीं दे सकता। ज़्यादा दवाई अगर दी मैंने, ज़्यादा दवाई देने से भी तकलीफ़ थी, क्योंकि इतना खा नहीं पाता था और दवाई इसको हार्ड पड़ती और ये समय से पहले ही मर जाता। इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम रखी मैंने और इसको दवाइयाँ दी। बाकी उसकी ये चोंच को देखिए आप, ठीक नहीं हो पाई। और उसी के चलते अगर मैं इसकी चोंच को भी खोलता था, उसमें दाना रखता था, तो भाई ये अंदर नहीं ले पाता था। बिल्कुल भी चोंच हिलाने के बिल्कुल उसमें नहीं था, क्योंकि इसकी जो ज़बान है भाई वो भी इसके चोंच के फोड़े में दब चुकी थी। और ये जैसे चोंच हिलाएगा, ज़बान हिलाएगा तो वो दाना अंदर गटक लेगा। बाकी इसको ऐसी हालत हो गई थी कि ये चोंच से अंदर दाना गले तक पहुंचाने में असमर्थ था। उसी के चलते भाई इसने मेरे हाथ से दाना पानी नहीं खाया। मैंने बहुत इसको खिलाने की कोशिश की, मगर इसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था यहाँ पर, और इसने उसी के चलते दाना पानी बरोबर नहीं खाया। और इसका ये दाना पानी न खाने के चक्कर में मैं इसे दवाई की क्वांटिटी भी बढ़ा कर नहीं दे पाया, और इसी चक्कर में भाई इसकी जान चली गई। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मच्छरों से अपने कबूतरों को बचाएं, क्योंकि ये चोंच वाला एरिया, ये आँख के सर्कल वाला एरिया जो है, ये एक ये पीछे बीट वाला एरिया हो गया। और अगर आपके कबूतर के बच्चे छोटे हैं तो यहाँ गले में पर कम होंगे, यहाँ काटेंगे मच्छर, और यहाँ पर कम होंगे, यहाँ काटेंगे मच्छर। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, कबूतर को यहाँ पर कम रहते हैं, जब वो छोटा रहता है तो यहाँ काटेंगे मच्छर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है आपके कबूतरों में, ये जगह होती है जहाँ मच्छर काट के आपके कबूतर को जख्मी करता है, फोड़े फुंसे से जख्म देता है, दर्द देता है मच्छर। और अगर मान लीजिए उसकी आँख के रिंग पे काटा तो आँख बंद हो जाएगी, ऐसे फोड़े फुंसी छप जाएंगे। उसमें क्या रहता है कि हम खाना तो खिला सकते हैं उसको, ड्राप डालेंगे, फिर भी बिल्कुल एकदम ऐसा फेस जैसा झाग झाग सा आएगा उसके आँख में से, और वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दवाई का असर हो जाता है तो वो ठीक हो जाती है, मगर हम उसको खिलाने की ही दवाई दे सकते हैं। लगाने के लिए दवाई उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आँख बहुत ही नाजुक जगह होती है। अगर हमने कोई दवाई लगाई, अब घाव सुखाने के लिए हमें दवाई लगानी पड़ेगी, और वो घाव सुखाने की दवाई उसकी आँख को ख़राब कर देती है। इसीलिए मेरे भाई कबूतर पे ज़्यादा ध्यान दे, कबूतर के जो छोटे बच्चे उन पे ज़्यादा ध्यान दे। इसकी ये चोंच के कारण ये आज नहीं रहा, बहुत दुख हो रहा है। बाकी अब क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि भाई कहीं भी हो तो सुधार लूँगा। आँख और चोंच ये दो जगह अगर वो ये फैल गई ज़्यादा, और ये जितना छोटा बच्चा रहेगा, इसको करीब 22 दिन का होगा, और इसको काट लिया था, ठीक है। और इतनी ख़तरनाक तरीके से काटा मच्छर ने कि आज ये इसकी ये हालत है, आप देख सकते हैं, ये नहीं रहा। तो भाई मैं एक ही बात कहूँगा, आप अपने कबूतर के बच्चों का ध्यान रखें। बड़ों को कुछ नहीं होता, बड़े बच्चों को जो महीने से ऊपर का है उसको कुछ नहीं होता, बड़े कबूतरों को कुछ नहीं होता, छोटे बच्चों को ही होता है कि उनकी चोंच जो होती है वो
नरम रहती है, और कबूतर ये जो नरम कबूतर की चमड़ी और चोंच रहेगी तो उसमें क्या रहता है, मच्छर का डंक आराम से कबूतर के अंदर चले जाता है और उसको इन्फेक्टेड जल्दी कर देता है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।